सॉरी। हाँ भाई, जिस क्वेश्चन के लिए आप लोग को बुलाया आज, ठीक है, उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। हेलो, प्लीज। क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। शो द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये ध्यान रखना, पेपर में अगर 10 बार इकोनॉमिक्स के पेपर डिजाइन हुआ है तो 10 में से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो 70-80% चांस है आपको क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में। हिंदी में कहते हैं, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से निवेश गुणांक की प्रक्रिया को दर्शाइए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, शुरुआत करते हैं इसको। प्लीज, इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो इस वाले एग्जाम बस बातें नहीं भाई। इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है, जब मैंने निवेश गुणांक का कंसेप्ट शुरू करा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट शुरू करा था, तो मैंने एक एग्जांपल बनाया था। सिंघानिया ने कुछ पैसा खर्च करा, वो किसी और को इनकम के रूप में मिला, फिर उसको इनकम के रूप में मिला, उसने खर्च कर दूसरे को इनकम के रूप में मिला। यानी कि मैंने इसमें ये समझाने की कोशिश करी थी कि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है। एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है। करेक्ट है। यही चीज आपको दिमाग में रखनी है और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आंसर डिलीवर करते हैं इसका। सबसे पहले इसका मीनिंग आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। लिखो जरा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग लिखो सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस how many times, how many times national income, national income of an economy, of an economy increases due to additional investment made in that economy, due to additional investment made in that economy, फुल स्टॉप। ठीक है जी। हिंदी में निवेश गुणांक से अभिप्राय, निवेश गुणांक से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में, बातें नहीं, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश होने के कारण,
अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश होने के कारण राष्ट्रीय आय में कितने गुना वृद्धि होती है, कितने गुना वृद्धि होती है। ठीक है जी, मीनिंग डन। बच्चे बातें मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसके बाद के का फॉर्मूला, श्रुति, नैन्सी, बच्चे बोर्ड पे प्लीज देखो दे जरा। के का फॉर्मूला, के का पहला फॉर्मूला हमने क्या रीड कर रखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस, तीसरा फॉर्मूला 1/एम पी एस। करेक्ट है, ये तीनों फॉर्मूलाज आप मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद एजम्पशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एजम्पशन। एजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मान्यता। क्या बोलते हैं, मान्यता। वैसे ये मान्यता कम है, रियलिटी ज्यादा है, बट स्टिल जिस तरीके से आपके सीबीएसई के एग्जाम में आंसर की डिमांड करता है, उसमें ये मान्यता बोली जाती है। और वो मान्यता है क्या, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी। तो लिखो जरा, देयर इज एन एजम्पशन, फॉर्मूलाज लिखने के बाद ना, देयर इज एन एजम्पशन in the process of investment multiplier, there is an assumption in the process of investment multiplier, that is expenditure by one person become the income of another person, become the income of another person। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, निवेश गुणांक की प्रक्रिया में एक मान्यता होती है, निवेश गुणांक की प्रक्रिया में एक मान्यता होती है कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है, दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है। ठीक है, चलिए एक बार अगले जो मेरे को यहाँ पे लिखना है, उसको लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। नोटिस करो, ये जो पूरा प्रोसेस मिस्टर सिंघानिया का शुरू हुआ था, सबने एग्जाम्पल बनाया हुआ है। सबसे पहला टर्म आया क्या था, उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी, कितनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी थी, 100 करोड़ या 1000 करोड़, वट एवर द अमाउंट इज। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग अभी आगे जो उस वाले पेज पर जब जाएंगे वापस, जब हम दर्शाएंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो वर्क किस चीज के बेसिस पे करता है, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज जिसके बिहाफ पर ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है वो ये है कि वो जो पर्सन है जिसके पास भी इनकम आ रही है, वो अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च कर रहा है और कितने परसेंट बचा रहा है। इसको यहां पर इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग एमपीसी। क्या वर्ड यूज करते हैं, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। करेक्ट है ना, सबको पता है ना। तो भैया मैंने अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाई तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने क्या करा, खर्च करा ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना। अब हमारे पास जो अगली लाइन है वो यही है लिखो यहां पर, एक लाइन का गैप देके, assumption से एक लाइन का गैप देके, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, the process of investment multiplier mainly depend upon two main things, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट
एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और सेकंड वन एमपीसी। फर्स्ट वन क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन एमपीसी। एमपीसी लिख देना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, मान्यता के बाद नीचे एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, निवेश गुणांक की प्रक्रिया, निवेश गुणांक की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करती है, मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला, अतिरिक्त निवेश, और दूसरा एमपीसी, ठीक है। एमपीसी का हिंदी में नाम क्या था? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है जी। तो वैसे एमपीसी लिख दोगे इतना चलेगा, ठीक है। तो ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। यहां तक सबने नोट करा? अब एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ना। क्या था क्वेश्चन? शो द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ। अब यहां पे पता है क्या होने लगा है? पिछले 2 सालों से जर्नल एक बार क्या करा है, स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे लिख के दे दी, शो द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। दूसरी बार क्या करा उसने ना, अपनी तरफ से क्या दे दिया? एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एमपीसी दे दिया, जो हमारे को लेट करना होता है, जो हमारे को क्या करना होता है? लेट करना होता है। तो अगर अभी मैं आपको इस सिंपल पैटर्न में समझा रहा हूं कि किस तरीके से आंसर डिलीवर करने, और दूसरे पैटर्न में भी समझाऊंगा कि कैसे अगर थोड़ा सा चेंज करेगा तो हमारे को अपने आंसर में क्या चेंज करना है, कहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमारे को न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है। क्या लेना है? न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो यहां पे लेंगे, लिखेंगे एग्जांपल, ठीक है। अब नोट मत करना, 2 मिनट के लिए पेन रोकना प्लीज, ठीक है। उदाहरण, लेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हमारी इकोनॉमी में? 100 करोड़, जैसे सिंघानिया वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन, तो यहां पे मैं बहुत सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशन को एमपीसी कितना मान लेता हूं? 0.5। इसका मतलब कोई जना बता सकता है? एमपीसी 0.5 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ चेतन? एमपीसी 0.5 हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप इसका फॉर्मूला भी रिमाइंड करो ना अपने दिमाग में, क्या है फॉर्मूला इसका? डेटा सी अपॉन डेटा वाई है ना। तो इसका क्या लॉजिक हुआ? एमपीसी 0.5 इंडिकेट हो रहा है, एडिशनल इनकम का आधा पोर्शन कंजप्शन हो रहा है, ये हुआ इसका सिंपल मतलब। अगर मैं यहां पे 0.25 लिखता तो क्या मतलब था? याद नहीं वो लाइन, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, याद है वो न्यूमेरिकल्स यार। तो उसमें सिखाया तो था कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे एमपीसी 0.25 है तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है तो उसका आधा पोर्शन वो क्या कर लेता है? खर्च कर लेता है। ये ध्यान रखना, ये लॉजिक है, ठीक है ना। अब आप लोग भूल ना जाओ, बस मैं समझा ही सकता हूं। चलिए सर, ठीक है। अभी पेन को मत चलाने लग जाना कि हाँ बहुत जल्दबाजी दिखाने लगो। ठीक है प्लीज, यहां पे आएगी स्टेजेस का कॉलम, या राउंड भी बोल देते हैं कई बार इसको। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, या इसको पहले एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कॉलम बना लेते हैं। एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजप्शन। बातें नहीं, खुद भी अपना कंसंट्रेट मत बिगाड़ो, दूसरे का भी मत बिगाड़ो, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई भाई? 100 करोड़। अगर मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च करा है तो किसी ना किसी को तो 100 करोड़ क्या मिला होगा? इनकम मिली होगी, यस और नो? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर नोटिस करें, हमने एमपीसी कितना मान रखा है? 0.25 और 0.5 सॉरी, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा
वाई। फर्स्ट स्टेज में एडिशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है? 100 करोड़। तो एडिशनल कंजप्शन कितना जनरेट होगा? 50 करोड़। 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो यहां पे आप कितना लिखोगे? 50 करोड़। करेक्ट है। स्टेज सेकंड नोटिस करो। अच्छा, जब वर्ड, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इतनी स्टेजेस क्यों? क्योंकि क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? प्रोसेस में क्या होती है, कई सारी स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेज होते हैं। कॉमर्स वाले जो बैठे होंगे जिनके पास बिजनेस स्टडीज है उनको तो पता ही होगा ना, हर एक चैप्टर का प्रोसेस है तुम्हारे पास बिजनेस स्टडीज में। प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का नहीं है, कंट्रोलिंग का। याद हमें कुछ है नहीं, लेकिन सर घमंड में इस बात का बिल्कुल नहीं है, ठीक है? याद है? अबे क्यों, तो इतने 40 के सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाह रहा है? ठीक है, ओके, डन। अच्छा, एजम्पशन क्या लिखी थी आपने? एजम्पशन क्या थी? एक का खर्चा दूसरे की क्या बनेगी? इनकम बनेगी, एजम्पशन थी। तो नोटिस करो भाई, बातें नहीं। फर्स्ट स्टेज में 50 करोड़ रुपए किसी ने खर्च करा है, तो वही 50 करोड़ सेकंड स्टेज में किसी को किस रूप में मिलेगा? इनकम के रूप में मिलेगा। अब ये भी अपनी इनकम का एमपीसी के कारण 0.5 होने के कारण आधा खर्च कर देगा। फिर ये थर्ड स्टेज में किसी को किस रूप में मिलेगी? इनकम के रूप में मिलेगी। किस रूप में मिलेगी? और ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक ही बार होती है भाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक ही बार होती है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलेगा कब तक? तो यहां पे मैंने टोटल का कॉलम बनाया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होगी, कितनी? 100 करोड़ हो गई। डेल्टा वाई और डेल्टा सी कहां पे जाके रुकेंगे वो जरा नोटिस करना है, तो उसके लिए जरा कैलकुलेशन देखना समझने। क्या हो गया? हाँ जी, जरा देखेंगे इसको। के का फॉर्मूला क्या है भाई? 1/1 माइनस एमपीसी। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने एमपीसी कितना लेट करा है? 0.5, यानी कि 1/0.5। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। करेक्ट है यहां तक? के का दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। याद है ना सबको? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी है बहुत बढ़िया, जिनको लग रहा है मेरी क्लासेस छूट गई हैं, यूट्यूब वाले चैनल पर सारी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ क्लास की, आप लोगों को 12th में ना ये दिक्कत ना आए कि मेरा कंसेप्ट छूट गया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो फिर तो उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जिनकी भी क्लासेस छूटी है वो जाके टाइम निकाल के 1.5 की स्पीड पे लगा के कंसेप्ट को कवर करो। के कितना है भाई? 2। डेल्टा आई कितना रहेगा? एक ही बार होगा सर, 100 करोड़ ही रहेगा। डेल्टा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहता है कि ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि डेल्टा वाई का जो टोटल है वो कितना ना हो जाए। कितना ना हो जाए भाई, बोलो? 200 करोड़। अगर ये 200 करोड़ होगा और एमपीसी कितना वर्क कर रहा है? हाफ। एमपीसी कितना वर्क कर रहा है? हाफ। तो इसका टोटल कितना बनेगा? 100 करोड़। अब नोटिस करो, 100 और 50 और 25, 175 तो यहीं पे आ गया। अभी 12.5 वापिस आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 1.25 आएगा। वो करते करते कहां तक जाके टोटल रुकेगा? जब कितना हो जाएगा समेशन? 200 करोड़ हो जाएगा। कितना समेशन हो जाएगा? 200 करोड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर ये 200 करोड़ होगा तो डेल्टा सी का समेशन कितना होगा, बोलो भाई? 100 करोड़ पे रुकेगा। इसको कहते हैं कि एमपीसी और डेल्टा आई के कारण एक इकोनॉमी के अंदर देखो, पैसा शुरू कितना हुआ था, कितना लगाया गया था, लेकिन इनकम कितनी जनरेट हो गई? कितने गुना बढ़ गई? कितने गुना बढ़ गई? 2 गुना। और देखो नोटिस करो, के की वैल्यू भी कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी। यही एक प्रोसीजर है, यही एक क्या है? प्रोसीजर है, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर पैसे से क्या बनता है? पैसा बनता है। पैसे से क्या बनता है? पैसा। इसलिए आप लोग को बार बार बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज को क्यों लेकर आती है कि भैया क्या करो? तुम इन्वेस्ट करोगे, खर्च करोगे तो किसी और को क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। तब आप लोगों ने टेबल नोट करनी है, पहले टेबल नोट करो तसल्ली से। टेबल के नीचे ये कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन के नीचे हमारा एक्सप्लेनेशन। क्या समझ में आई सबको टेबल?
अगर किसी को लग रहा हो कि टेबल नहीं समझ में आई, दोबारा पूछो, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। Done. हाँ जी बच्चे, नीड नहीं है, बनाना चाहो बना दो, बट नीड है ही नहीं, क्योंकि एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, खर्चे पे या सेविंग पे? बात खत्म। इसलिए कंजप्शन का कॉलम बनाया हुआ है। मैं गिर के ही मानूंगा, मुझे लग रहा है। हेलो, पेपर लाइव, सैंपल पेपर लाइव, ये ना करें। कंजप्शन 100 करोड़ कैसे आया? नोटिस करो रिया, यहां पर एमपीसी कितना लेट करा हुआ आपने, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला हो गया कनेक्ट, 0.5 पुट करोगे, यहाँ पे 200 पुट करोगे, वो अपने आप 100 आ जाएगा। टेबल के नीचे ये प्रॉपर यहां से कैलकुलेशन शो करनी है, आपको ध्यान रखना पेपर में। ओके, अब जो मुझे चेंज बोलना था या मैं जो चेंज समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहां पर दे रखा है पेपर में। हाँ बोलो। हाँ, ये कैलकुलेशन करके दिखानी, तभी तो पता लगेगा उनको डेल्टा वाई तुमने कितना तुम्हारा आया 200। ये हमने ऐसे तो हवा में नहीं लिखा ना, ये कैलकुलेशन ही इसका आधार है, ठीक है ना। ध्यान रखना टेबल के नीचे कैलकुलेशन होनी चाहिए, करेक्ट है। अब मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार पिछले 2 सालों में क्या करा है ना एग्जामिनर ने, कि अपने आप से वैल्यूज दे दी यहां पर। जैसे हमने यहां पे क्या करा, लेट करा ना कि डेल्टा वाई, डेल्टा आई कितना हुआ 100 करोड़, और एमपीसी कितना माना हमने 0.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ पेपर्स में उसने क्या करा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक टेबल उसकी भी बनाऊंगा अलग से, जो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है ना। हमारे आंसर को तो चलेगा चलेगा। एक टेबल मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। एज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़, यहां पे बना ही लेते। क्या कह रहा है, डेल्टा आई इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 करोड़, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9। एमपीसी कितना क्या मान मनवा रहा है वो 0.9, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ
मल्टीप्लायर, कि अब आप लोग इसकी जो मल्टीप्लायर का प्रोसेस होता है ना उसकी कैलकुलेशन शो करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल बनेगी, यहाँ पे जो टेबल बनेगी उसको फटाफट से बनाते हैं जरा। पहला कॉलम राउंड या स्टेजेस बोलो, डेल्टा आई, डेल्टा वाई और डेल्टा सी। फटाफट से वैल्यू फर्स्ट स्टेज में डेल्टा आई कितना आएगा भाई बोलो, 1000 करोड़। बातें नहीं, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम। अब एमपीसी कितना माना हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ गदक्ष, एमपीसी 0.9 है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अभी मैंने 0.5 में ही समझाया था। आप अपनी एडिशनल इनकम का क्या कर रहे हो, 90% खर्च कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो एडिशनल इनकम कितनी है 1000, तो उसका 90% कितना हुआ 900 करोड़ क्या हो गया, खर्च हो गया। सेकंड स्टेज, ये तो 1000 करोड़ ही रहेगा, ठीक है ध्यान रखना। हाँ जी, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की, तो सेकंड स्टेज में इनकम कितनी जनरेट होगी 900 करोड़। एमपीसी कितना है 0.9, 900 का 90% कितना हो गया 810 करोड़, कितना हो गया 810 करोड़। क्या बात समझ में आई सबको, पक्का समझ में आया। 900 का 90% कितना हो गया 810 करोड़। ठीक है जी, तीसरे स्टेज में 3 स्टेज तक करके दिखा दिया करो, ठीक है। 81 यानी कि 810 का सेकंड थर्ड स्टेज में किसी और के लिए इनकम है, इसका 90% हो गया 729, कितना हो गया 729 हो गया। क्या मेरी बात आ रही है समझ में, 729। ये पूरा प्रोसेस अब कब तक चलेगा सर, तो वो जैसे कैलकुलेशन यहां करी थी ना ये वाली, ऐसे ही कैलकुलेशन यहां करके दिखाएंगे। देखो जी जरा, K इक्वल्स टू बोलो 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है, K की वैल्यू कितनी आ गई 10, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 10, डेल्टा वाई पता नहीं, आई एडिशनल कितना हुआ है 1000, मल्टीप्लाई होगा 10,000। तो ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि डेल्टा वाई कितना ना हो जाए 10,000 करोड़। और अगर ये 10,000 करोड़ होगा तो डेल्टा सी का समेशन कितना होगा 9,000 करोड़, कितना होगा 9,000, क्योंकि 10,000 करोड़ का 90% कितना हुआ 9,000 करोड़ हुआ। क्या बात समझ में आई सबको। वैल्यूज चेंज करके दे देगा और कहेगा एक्सप्लेन करो। सब कुछ सिमिलर रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना सब कुछ सिमिलर रखना है, सिर्फ चीजें चेंज क्या होंगी, एक तो ये चेंज हो जाएगा और एक ये चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको पहली बार क्वेश्चन कराया इसलिए मैंने एमपीसी 0.5 रखा है कि सिंपल रहे, क्या रहे 50% इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन, ठीक है ना। अब अगर उसने दे दिया ना 85%, आधे तो पहले वही दम तोड़ देंगे। उसको नीचे लिख के आएगा, एक तो बच्चा लिख के आएगा वैसे ही मार देता तो हमें, इतनी कैलकुलेशन हमसे हो भी पाएगी। तो ध्यान रखना आपके साथ वो ये चीज करेगा कि हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दे, ठीक है कि नहीं। आइडिया समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, बोलो हाँ या ना, आ गया समझ में, पक्का लॉक कर दिया जाए, डन, यस। देखा मैंने कहा था ना पूछेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे हाफ कैसे हुआ ये पूछ रहे हो, कहाँ पे हाफ करा, यहाँ पे तो हाफ करा ही नहीं कहीं। ये हाफ नहीं है बच्चे, 90% करा ना। ये कैसे करा, क्योंकि एमपीसी कितना है 0.9, ध्यान से देखना। एमपीसी का फॉर्मूला राधिका क्या होता है, डेल्टा सी डाई। एमपीसी कितना, सेकंड स्टेज में डेल्टा वाई कितना बन रहा है 900 बन रहा है ना, डेल्टा सी। अब नो नामा 9 यार, तुम अंग्रेज हो तुम लोग। 81 तो ये आ जाएगा 810, हाँ मल्टीप्लाई करें ना। मुस्कान हंसी आई नो नामा बोल के हैं, अभी तो ये हुआ कि 9 ढाई नहीं बोला, ठीक है चलो जी, हंसी मजाक भी जरूरी है। हाँ क्या कह रहे हो, पहले इसको कवर करो पूरे को, अभी इसके एक्सप्लेनेशन है पेंडिंग, फिर उसके बाद उसको साइड में नोट कर लेना, ठीक है। प्लीज ये टेबल बनाई, इसके नीचे ये लिखा
अब इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, 6 मार्क्स के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर वो भी नोट कर लेना, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूं पहले इंग्लिश में बोलू, ओके। इन द अबव एग्जाम्पल, in the above example, we have assume additional investment, we have assume additional investment 100 crore, we have assumed additional investment 100 crore and MPC 0.5, ठीक है, फुल स्टॉप। in first stage additional investment and additional income is 100 crore, while additional consumption is 50 करोड़। हाँ जी, ये 50 करोड़ किसके कारण है? 50 एमपीसी के कारण। किसके कारण है? अगर यहाँ पे एमपीसी 0.9 होता तो ये कितना होता? 90 करोड़। कितना होता? 90 करोड़। समझ में आ रही है बात? डन। तो इसके लिए लिखेंगे, आपने लिखा ना, एडिशनल कंजप्शन इज 50 करोड़ बिकॉज ऑफ एमपीसी विच इज 0.5, ठीक है जी, विच इज 0.5, फुल स्टॉप। according to the assumption expenditure या consumption by one person is become the income of another person, ठीक है, अनदर पर्सन। दैट्स वाई, फुल स्टॉप लगा के, दैट्स वाई इन सेकेंड स्टेज additional income is 50 crore and additional consumption is 25 crore. Additional income is 50 crore and additional consumption is 25 crore, ठीक है जी, फुल स्टॉप। This process will run continuously until total additional income become 200 crore, and total additional consumption, जब ये 200 करोड़ है तो एडिशनल कंजप्शन कितना होगा? टोटल एडिशनल कंजप्शन 100 करोड़, फुल स्टॉप, ठीक है जी, लिख लिया इंग्लिश वालों, ठीक है। अब हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन करेंगे, टिल देन इंग्लिश वालों चाहो तो इस एग्जांपल को भी कहीं साइड में एक बार और करके देख लो, ठीक है, अलग पेज पे करना, अलग पेज पे कर लो, दिमाग में रहे जिससे कि, ठीक है ना।
हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऊपर उदाहरण में हमने अतिरिक्त निवेश 100 करोड़ माना है, 100 करोड़ माना है, जबकि एमपीसी 0.5 है, जबकि एमपीसी 0.5 है। ठीक है, पूर्ण विराम। पहली अवस्था में या प्रथम दौर भी लिख सकते हो उसको आप लोग। ठीक है, पहली अवस्था में अतिरिक्त निवेश और अतिरिक्त आय बराबर है। एक चीज बताओ, तुम लोगों को वो ये नहीं दिख रहा? अरे गधो, वो जो एक दो डॉट डालने थे ना, वो देखो दिख रहे हैं, जैसे वो देखिए डॉटेड लाकर मैंने लिखा रखा है, वो दिख गया। ये ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का तुमने टोटल कर दिया। आपने समझे मेरी बात? मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। हाँ ये देखो, ये डॉटेड बोल रहा हूँ, ये दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ कि प्रोसेस अभी आगे चलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस रुक गया यहीं पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले लिख लो फिर कर लेना। मैंने क्या बोला लास्ट वर्ड एक बार देखना। अतिरिक्त निवेश और अतिरिक्त आय बराबर है। ठीक है, बराबर है। पूर्ण विराम। इस अवस्था में अतिरिक्त बातें नहीं, इस अवस्था में अतिरिक्त उपभोग 50 करोड़ है। कोई है? अतिरिक्त उपभोग 50 करोड़ है। टुगेदर वाला है। थैंक यू, मैं करवाता हूँ पेमेंट इसकी। लो, इसके कितने नेट करने करने नेट? ठीक है, 400। ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने? हिंदी में एक बार बोलना जरा। इस अवस्था में अतिरिक्त उपभोग 50 करोड़ है क्योंकि एमपीसी 0.5 है, 0.5 है। ठीक है, लिख लिया। मान्यता के कारण एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। इसीलिए दूसरे दौर में अतिरिक्त आय 50 करोड़ है। अतिरिक्त आय 50 करोड़ है और अतिरिक्त उपभोग 25 करोड़ है। अतिरिक्त उपभोग 25 करोड़ है। ठीक है, पूर्ण विराम। एक लाइन का गैप देके लिखो। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आय में कुल वृद्धि 200 करोड़
आय में कुल वृद्धि 200 करोड़ और उपभोग में कुल वृद्धि, उपभोग में कुल वृद्धि 100 करोड़ के बराबर ना हो जाए, 100 करोड़ के बराबर ना हो जाए। ठीक है, डन। हिंदी में एक्सप्लेनेशन डन। हिंदी वालों आप लोग भी एक आधी अगले पेज पर इस टेबल को भी नोट कर लो, क्योंकि अगर मान के चलिए पेपर में सेम वैल्यूज दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने प्रोसेस शो करा था। ठीक है, ये था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। 6 मार्क्स की वेटेज है। 1 मार्क में भी इसको कई बार कंसीडर करा है, और वो कहां कंसीडर करा है वो भी सुन लो। टेबल दे देगा, सुन लो भाई सुन लो, टेबल दे देगा और फिलिंग द ब्लैंक्स बना देगा कि बताओ यहां पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपको याद हो गवर्नमेंट स्कूल वालों, तुम्हारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ऐसे ही आया था। ठीक है ना, 1 मार्क में भी दे दिया सर। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में से 1 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चंस में से 6 मार्क्स बनाने में अब सीबीएसई बड़ी एक्सपर्ट है। तो ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो बहुत स्लो पढ़ो, कि अगर जब आप उसको समझ रहे हैं तो आराम से वो प्रोसेस आपको समझ में आए। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए ये नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो आज के धारावाहिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, और हैं